फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं और उसके बाद जरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर भी बात है। लेकिन बड़ी खबर लद्दाख, क्योंकि चीन और भारतीय फौज इस वक्त लद्दाख के अंदर आमने सामने है। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है कि कल भारत और चीन के लीडरशिप के बीच यानी WMCC की मुज़ाकरात कल हो सकती हैं। इस तरीके की खबर आ रही है कि कल एक बार फिर जो ज्वाइंट मैकेनिज्म के तहत बातचीत चल रही थी उसको दोबारा आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बातचीत बढ़ने के वक्त जब ये बातचीत कल हो सकती है, जरा से हमारे पास खबर है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिस दौरान उन्होंने बीजिंग पर सीधे सीधे से सवाल उठाते हुए कहा कि बीजिंग ने जिस तरीके से रिटन कमिटमेंट्स की हैं, जब हमने पहला मुआहिदा उनके साथ किया और गलवान से आसपास से फौजी इनखला हुआ, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट पूरा करना होगा चीन को, वरना उनके करने और कथनी में जो फर्क है वो साफ नजर आ रहा है। आज तक आपको पता कि कई बार बातचीत हुई है, 21 मुलाकातें WMCC की आज तक हुई है। मार्च के अंदर भी मुलाकात हुई है, 11 राउंड के टॉक्स हुए कॉर्प्स कमांडर के, और अब एक बार फिर WMCC का इजलास जो है वो होगा, जिसमें यह उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद पेशरफ्त हो। लेकिन चीनी मौक़िफ़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन का मानना है कि जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है और यहां पर वो अपने इलाके के अंदर मौक़िफ़ को मजीद सख्त करने की बात चीन की तरफ से सामने रखी जा रही है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, सीधे चलते हैं। रहमत कलीम हमारे साथ है। कल की मुज़ाकरात और चीन का बयान क्या कुछ कह रहा है और बीच की खबर क्या कुछ है, तफसील के साथ रहमत कलीम जरा अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि कल एक बार फिर बातचीत होनी है। बातचीत से पहले डॉक्टर जयशंकर का बयान यहां से और काउंटर के तौर पर वजारत खारजा चीन का बयान आया है, क्या कुछ डिटेल्स है? जी देखिए, बिल्कुल पिछले 48 घंटे से LAC का मुद्दा फिर से गर्म हुआ है और आइंदा 48 घंटे तक गर्म रहने के इम्कान है। चूंकि WMCC की मीटिंग कल होने जा रही है, 22वें राउंड की मीटिंग होगी। चूंकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान LAC का मसला एक मुद्दत से लटका हुआ है, जो इम्कान थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को हल कर लिया जाएगा, वो अब तक के हल नहीं हुआ है। अभी तक के जो सूरत हाल रही है कि PP-15 और PP-17A पर दोनों मुल्कों की फौज आमने सामने अभी भी खड़ी है, तैनात है। दोनों मुल्कों के आमने सामने जो फौजें तैनात है ये 2 जगह पर है, जिसकी वजह से कशीदगी का दौर अभी भी बरकरार रहा है। और WMCC की जो कल मीटिंग जो होने जा रही है उसका यही मकसद है कि किस तरह से इस कशीदगी के दौर को, जो आमने सामने फौजें खड़ी हैं दोनों मुल्कों की, इस दौर को खत्म किया जाए। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर से जब पूछा गया कि हिंदुस्तान और चीन के जो रिश्ते हैं LAC को लेकर उस पर क्या कुछ अभी तक के कमेंट है, क्या सूरत हाल है, तो हिंदुस्तान की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि ये अब बॉल सीधे तौर पर चीन के पाले में है कि वो किस तरह से जो बातें उन्होंने कही हैं, जो एग्रीमेंट उन्होंने किए हैं कि फौज की तैनाती, इजाफी तैनाती नहीं होगी LAC पर, उस पर किस तरह से अमल करता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। जब तक कि इस पर अमल नहीं करता तब तक के ये मसला बना रहेगा एक चैलेंज की सूरत में। ये हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने कहा। जिस चीज को हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने एक बड़ा चैलेंज बताया है, आज चीन की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से चीन की जवाब आया कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये एक जनरल तैनाती है अपने मुल्क की दफा के लिए और अपने इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए, चीन की जमीन को इंक्रोचमेंट से बताने के लिए, उस पर कब्जा ना करे इसलिए बचाने के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है अरेंजमेंट का, ये बहाली डिप्लॉयमेंट का। जिस चीज को हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ा चैलेंज बताया गया, चीन की तरफ से जवाब आ रहा है कि ये एक कॉमन प्रोसेस है हमारे यहां डिप्लॉयमेंट का, अपने मुल्क की दफा के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हिंदुस्तान बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है, चीन उसको बहुत ही हल्के में लेता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो खबर मिली है कि तिब्बत के जो हिस्से हैं उस हिस्से में पिछले दिनों जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के मशक की थी PLA की आर्मी ने, अब खबर यह मिल रही है कि S-400 डिफेंस सिस्टम को भी नस्ब कर दिया है। 2 S-400 यानी कि हथियारों की तैनाती एक तरफ हो रही है, वहीं दूसरी जाने फौज की भी ट्रेनिंग चल रही है और फौज की तैनाती भी चल रही है। इस बीच CDS चीफ बिपिन रावत की तरफ से जो बयान है उसने और गहमागहमी पैदा कर दी है। चीन को 2 टूक अंदाज में कह दिया है कि गुज़श्ता साल गलवान में जो कुछ हुआ उससे चीन को यह एहसास हो गया था कि अभी जो फौज PLA की तैनात है LAC पर, उसे मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है, चूंकि तिब्बत में उसे लड़ने का या वहां मुल्क की दफा के लिए खड़े रहने का कोई ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। इस बीच दोनों मुल्कों की तरफ से जो बयानबाजियां चल रही हैं और कल की जो मीटिंग है, तस्वीर यह बनती हुई नजर आ रही है कि कल की मीटिंग में जरा बराबर भी नॉर्मल सिचुएशन में बातचीत हुई और फौजों की तैनाती को लेकर के फैसला हुआ। रहमत, क्या मैं ये मानूं कि जब इस तरीके की बयानबाजियां हो, डिप्लोमेटिक लेवल पर ये बयानबाजियां हो, तो जमीनी सूरत हाल को परखा बिपिन रावत ने, इसीलिए उन्होंने LAC को लेकर एक सख्त बयान
बयान और मौके इख्तियार करते हुए कहा कि सूरत हाल ये है और हमने आगे जाके क्या कुछ करना होगा। अगर उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन एक लाइन उन्होंने खींच दी है लद्दाख को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने दरअसल सीडीएस चीफ के पास वो सारे इंफॉर्मेशन है कि पिछले 3 से 4 महीने में अंदरूनी खाना पीएलए की तरफ से क्या कुछ किया गया है एलएसी पर। उन्होंने कई मकामात के हवाले से बात की कि इन मकामात पर तैनाती हुई है, इन मकामात पर तामीरात के काम को अंजाम दिया गया है, यानी चीन अपने तौर पर तैयारी कर रहा है। इसलिए हिंदुस्तान अपने तौर पर तैयारी कर रखा है और पैगाम देने की कोशिश की है कि अभी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। इस बीच में एक चीज समझने वाली इशफाक जो बात है, जो हिंदुस्तान की कोशिश रही पहले दिन से कि बातचीत से मसले का हल हो। क्यों हल हो? इसलिए कि आने वाले 2 महीने बाद यानी सितंबर अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होना है। ब्रिक्स समिट में हिंदुस्तान की मेजबानी वजीर आजम सदारत करेंगे और ब्रिक्स में चीन भी, चूंकि शी जिनपिंग को भी आना है, इसलिए हिंदुस्तान की यह कोशिश थी कि ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, जो तनाजात हैं हिंदुस्तान और चीन के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, वो सफारती सतह तक पहुंच करके जल्द से जल्द हल हो जाए। WMCC की मीटिंग उसका आगाज है, उसके बाद फिर कमांडर सतह की बात होगी, फिर सफारती सतह की, फिर उसके बाद ब्रिक्स की बात होगी। ऐसे शेड्यूलिंग थी हिंदुस्तान की तमाम मामले को बातचीत के जरिए हल करने की। लेकिन चीन की तरफ से जो एक्टिविटीज आ रही है, पीएलए की जो सरगर्मियां हैं, वो बता रही है कि चीन बातचीत से मसले का हल नहीं चाह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि डॉक्टर जयशंकर के बयान का जवाब चीन से आया है और जो कल मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें क्या हवा बदलेगी, हालात बदलेंगे? उम्मीद बहुत कम ही है, क्योंकि चीन की दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ लग रहा है कि चीन फिलहाल एक लंबी गेम की तैयारी में वहां पर बैठना चाहता है। फिलहाल